हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इस कॉटन के कपड़े की एक जैकेट बनाएंगे जो कि न्यूबॉर्न बेबी की होगी। उसके लिए मैंने 20 इंची चौड़ाई में कपड़ा लिया है और 12 इंची लंबाई में। चौड़ाई में ये कपड़ा मैंने डबल लिया है क्योंकि मैं लाइनिंग भी इसी कपड़े की लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे अच्छी लगती है। तो अब देखिए, ये मैंने कॉटन ली है। कॉटन में इसमें अंदर फिल करूँगी। ये कॉटन की जैकेट बनेगी जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छी होती है। उनको सर्दी से बचाती है। इवन जिन बच्चों को स्टार्टिंग में निमोनिया की शिकायत रहती है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सीने पे गर्मी देती है। तो इसलिए सभी न्यू बॉर्न बेबी को इस तरीके की जैकेट ज़रूर पहनानी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, नीचे मैंने लगभग 1.5 इंची का निशान लगा लिया है, जो कि फोल्डिंग के लिए निशान है। और ऊपर मैंने 1 इंची का निशान लगाया है, जो कि एक्स्ट्रा हमारी सिलाई में जाएगा कपड़ा या तीरे की कटिंग वगैरह होगी, उसके लिए निशान है। ये निशान लगाकर मैंने लंबी लाइनें खींची हैं, और ये लाइनें खींचना ज़रूरी है क्योंकि इसके बीच के हिस्से में ही हमने कॉटन यानी कि रुई की लेयर को बिछाना है। तो देखिए, इसके लिए जो रुई हम यूज़ करेंगे वो डॉक्टरी रुई होगी, जो कि केमिस्ट शॉप पे मिलती है। तो उस रुई की लेयर हमको यहाँ इस बीच वाले पार्ट में लगानी है। तो ये निशान लगकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इस कॉटन की लेयर को बिछाएंगे और इस हिसाब से इतनी मोटी लेयर लगाएंगे कि हाँ, उस पर हमारी मशीन चल सके। ठीक है, अपनी मशीन के हिसाब से उतनी ही मोटी लेयर को हम इसमें बीच में बिछाएंगे। तो इस तरीके से हमने जॉइंट करके, अगर कहीं से छोटी है या बड़ी है तो उसी हिसाब से कटिंग करके हमने इस रुई की लेयर को इसमें बिछा दिया है। और ध्यान रहे, जो हमने निशान लगाया था उस पार्ट के अंदर ही हमने इस लेयर को बिछाया है और बिछा के बिल्कुल इक्वल कर दिया है। कहीं से ये मोटी पतली नहीं रहनी चाहिए, और यदि है तो उसको आप उसी हिसाब से कवर कर दें। तो इस तरीके से ये बिछकर तैयार हो गई है। अब हमने इसके जो फ्रंट साइड वाला पार्ट है उसको ढक दिया है, और इसके बाद कच्चा करने के लिए हम इसको पिन अप कर देंगे ताकि ये रुई इधर उधर ना खिसके, क्योंकि हमें इसके ऊपर अब क्विल्टिंग करनी है। क्विल्टिंग हम अपने मन पसंद से कर सकते हैं। कुछ लोग या फिर पहले टाइम में इसको हाथ से बनाते थे, सुई से इसकी क्विल्टिंग करते थे। और लेकिन अब हम इसकी क्विल्टिंग सुई से ना करके मशीन से करेंगे। ठीक है, और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप चाहे ऊपर पहनने के लिए भी इसको बना सकते हैं, और अंदर तो ये पहनानी ही चाहिए। ये एक बहुत कंफर्टेबल जैकेट होती है। अब चलिए हम इस पर क्विल्टिंग करते हैं। क्विल्टिंग करने के लिए मैंने लंबाई में पैटर्न रखा है, यानी कि लंबी लंबी मैंने 1-1 इंची के गैप पर इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं। और ज़्यादा बारीक इसमें सिलाइयाँ ना लगाएं, क्योंकि उससे रुई दबेगी और उसकी गर्माहट कम हो जाएगी। तो सिलाई सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि रुई अपनी जगह से ना हटे, इसलिए इसको क्विल्ट करा जाता है। तो क्विल्ट करने के बाद में ये एक पीस बनकर हमारे पास तैयार हो गया है, और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके हमने निकाल दिया है। अब देखिए, अब इस तरीके से हमने डबल फोल्ड हमने किया है। ये वो पार्ट है 1.5 इंची का जो हमने नीचे की साइड फोल्ड करना है, और ऊपर वाला 1 इंची का अलग है। इस तरीके से 18.5 इंची हमारे पास ये क्विल्ट कपड़ा तैयार है। अब हमने क्या करा है कि 9 इंची पर बीच में निशान लगाया है। 9 इंची पर निशान लगाने के बाद में ये देखिए, ये हमने सेंटर पार्ट पे निशान लगा दिया है 9 इंची पे, क्योंकि 18.5 इंची है हमारे पास में। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हमने साइडों में 4.5 इंची का निशान लगाकर बाकी बचे हुए पार्ट को आगे की साइड फोल्ड करा है। 1 इंची आधा इंची जो हिस्सा हमारे एक्स्ट्रा था वो ऊपर की साइड में आ जाएगा। तो और ये ऊपर वाला निशान लगाया है और ये नीचे वाला लगा हुआ है, ताकि हमें ध्यान रहे कि यहाँ से हमने फोल्ड करना है और स्टिचिंग में लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये एक जैकेट का लुक आना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से ट्रिपल फोल्ड करके अब हमने इसको मोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इस पर मुट्ठी का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ऊपर वाले 1 इंच को छोड़कर नीचे 4 इंची लंबा हमने इसमें मुट्ठी की कटिंग करनी है।
यानी कि टोटल 5 इंची लेंथ में और 1.5 इंची चौड़ाई में हमने मुड्ढे की कटिंग करनी है। ये देखिए 5 इंची लेंथ हुई और 1.5 इंची चौड़ाई का एक निशान लगाएंगे हम, और मुड्ढे वाला निशान लगाएंगे और उसकी हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हम सिंगल पार्ट की अभी कटिंग कर रहे हैं, यानी कि एक हाथ की हमने कटिंग करी है, हमने दोनों हाथों की एक साथ नहीं करी, क्योंकि रुई लगने के बाद में कपड़ा की जो ये पार्ट बन के तैयार हुआ है काफ़ी थिक हो जाता है और सीजर से आसानी से कट नहीं पाता है। तो इस तरीके से एक एक पार्ट की हमने कटिंग करी है और इस तरीके से ये दोनों ही साइड के मुड्ढे कट कर तैयार हो गए हैं। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। तीरे की कटिंग के लिए जो हमने ऊपर 1 इंची का निशान लगाया था उस निशान तक तीरे की हमने, यानी कि तीरे को 1 इंची डाउन करके निशान लगाना है। ठीक है, अब तीरे के निशान के बाद अब आते गले के निशान की बारी। गले की चौड़ाई हमने रखनी है इसमें लगभग 2 इंची, लगभग 2 इंची चौड़ा हम इसमें गला रखेंगे और लेंथ हमने रखनी है 3 इंची। ठीक है, 3 इंची लेंथ रखेंगे और 1 इंची ऊपर का छुटा हुआ था, यानी कि टोटल 4 इंची लेंथ गले की लंबाई होगी। तो इस तरीके से 4 इंची पर निशान लगाएंगे और 2 इंची चौड़ाई पर निशान लगाकर एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें गोलाई से निशान लगा लेंगे। अब एक साथ कट लगाकर दोनों पार्टों पे निशान ले लेंगे कट का, और अंदर वाला पार्ट अब हटाकर अब हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर दोनों आगे के पार्टों को पकड़कर, ध्यान रहे कि पीछे का पार्ट ना हो, नहीं तो वो भी कटिंग हो जाएगी। उस पार्ट की कटिंग हम अलग से करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान से हम आगे वाले पार्ट के गले की कटिंग को कर देंगे और देखिए इस तरीके से हमारा ये आगे का गला कटकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेज़रमेंट कुछ बढ़ानी या घटानी हो तो आप अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं आपको एक अंदाज़ा दे रही हूँ जिस हिसाब से मैं जैकेट बना रही हूँ अपनी। तो अब गोले की कटिंग भी हो गई है और मुड्ढे की भी कटिंग हो गई है और हमने ये एक दूसरे के ऊपर रख के भी देख लिया है। और जो आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा था टोटल चौड़ाई में, वो आगे बटन पट्टी की तरह ऊपर नीचे आया है। ठीक है, अब इसके बाद पीछे वाले गले की हम कटिंग करेंगे। उसमें भी हम 2 इंची चौड़ाई रख लेंगे गले की और इसके बाद 1 इंची लंबाई रहेंगे। 1 इंची लंबाई ये वह है जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट में छोड़ी थी और उतनी ही हमें गले की चौड़ाई लंबाई इसकी कटिंग करनी है। पीछे के गला ज़्यादा गहरा नहीं होता है। इसकी कटिंग करने के बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाए उसको हम फिनिश कर लेंगे। ये देखिए ये हमने फिनिश कर लिया है। इसके ये काम होने के बाद में गला मुड्ढा कटिंग हो गई है। इसके बाद में अब हम इसमें फोल्डिंग पार्ट का और बटन या पट्टी का निशान लगाएंगे। ये देखिए आगे का पार्ट बटन पट्टी का हमने नाप ली है, 8 इंची नाप आई है मेरी। उस 8 इंची नाप को मैं एक पट्टी ले लूँगी। ये पट्टी लगभग 2 इंची चौड़ी पट्टी ली है मैंने। ये बटन पट्टी का काम करेगी। 2 इंची चौड़ी पट्टी लेकर उल्टी वाली साइड पर उल्टा ही पट्टी का कपड़ा रखकर सिंगल लेयर में इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सिंगल लेयर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको आगे वाली साइड में फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये आगे वाली साइड में मैंने इसको फोल्ड कर दिया है ट्रिपल लेयर में। ठीक है, अब ये आगे की हमारी एक पट्टी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी भी पट्टी लगानी है, उसकी भी नाप लेंगे। वो भी 8 इंची की लंबाई में बनेगी। 8 इंची की पट्टी कटिंग करके उसमें भी हम इसी तरीके से पट्टी लगा देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और हमारी टिच बटन, चाहे हम इस पर टिच बटन लगा सकते हैं और चाहे हम इस पर वेलक्रो लगा सकते हैं या फिर आप काज बटन भी लगा सकते हैं। जो चीज़ अवेलेबल हो आपके पास में आप वो लगाइएगा। मैं इसमें टिच बटन लगाने जा रही हूँ। तो ये देखिए ये सेकंड पार्ट की हमने पट्टी की कटिंग करके वो पट्टी भी हमने फोल्ड करी है, सिलाई लगाई है। ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये वाली जो पट्टी है ये ऊपर वाली साइड में मुड़ेगी।
यानी कि जो बटन पट्टी आएगी वो ऊपर वाली साइड में मुड़ेगी और जो नीचे दूसरी पट्टी होती है वो नीचे वाली साइड में मुड़ेगी और उस पर हमने डबल सिलाई लगा दी है। ये देखने में एक अच्छा लुक देती है। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों पट्टियाँ मिलकर बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, हम चेक कर लेंगे कि दोनों पट्टियों की लेंथ इक्वल हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको सही कर लें। इसके बाद नीचे वाले पार्ट में 2 इंची पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमें 2 इंची में फोल्ड करना है। तो ये देखिए, अब हमने 2 इंची नीचे का फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। जी, ये हमने फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में हमने इसमें सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाकर ये नीचे का पार्ट भी फिनिश हो गया है। तो अब हमारा मुड्ढा, तीरा और गला बचा है वर्क करने के लिए। सबसे पहले मुड्ढे में पाइपिंग लगाने के लिए हमने 1.5 इंची चौड़ी पाइपिंग की तिकोनी पट्टियाँ काट ली हैं। ये मुड्ढे में और गले में लगेंगी पट्टियाँ। तो अब हम दोनों ही मुड्ढों में पट्टियाँ लगाकर उल्टी वाली साइड पे पट्टी लगाई और सीधी वाली साइड में हमने उसको फोल्ड करके फिनिश कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे मुड्ढे भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हमने तीरे पर भी इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने तीरे पर दाब सिलाई लगाई है, ताकि सिलाई का कपड़ा मोटा होकर बच्चे को चुभे ना। अब ये देखिए, अब हमारा गला फिनिश करना है हमें। अब सबसे पहले हम रख कर चेक करेंगे कि गला ऊंचा नीचा ना हो। ऊंचा नीचा अगर है तो उसको इक्वल कर लेंगे और उसके बाद इसमें पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। तो इसमें भी हम उल्टी वाली साइड में तिकोनी पाइपिंग पट्टी रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इसको सीधे वाली साइड में फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, हमने सीधे वाली साइड में फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी गला पट्टी भी लगकर तैयार हो जाएगी। ये पट्टी को फिनिश करने का बहुत आसान तरीका होता है कि उल्टी वाली साइड पे हम सीधा कपड़ा रखें और उसको सीधे वाली साइड में फोल्ड कर लें। तो ये देखिए, एक बहुत सुंदर सी छुटकू सी जैकेट बनकर तैयार हो गई है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। बिल्कुल छोटे साइज की है, कम लेंथ में है। कम लेंथ रखने का मेन रीज़न ये होता है कि बच्चे टॉयलेट करते हैं, जिसकी वजह से कमर गीली हो जाती है, और ऊंचा होने की वजह से ये जैकेट जल्दी गीली नहीं हो पाती है। अब टोटल हमारी लगभग 8.5 से 9.25 इंची की चौड़ाई में और ये देखिए 9 इंची लगभग लंबाई में हमारी जैकेट बनकर तैयार हुई है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल